गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हम चलेंगे आज क्लास 10th के लिए भी हैं और बायोलॉजी का 11, 12 सब के लिए हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर हैं, जनन जिसे कहते हैं, उसमें चलेंगे। और सबसे पहले इस चलने से पहले मैं ये बता दूं जनन कितना आवश्यक है। जनन का अर्थ क्या हुआ? जनन किसे कहते हैं? जनन का अर्थ ये हुआ कि जो भी व्यक्ति है, जो भी जीव है, मतलब जीव भी है, जिस प्रकार का प्रक्रम द्वारा जो है, जीवों में जिस प्रकार का प्रक्रम द्वारा अपनी मतलब जो संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब जनन का अर्थ एक शब्द में समझ जाइए कि संख्या को वृद्धि करना। संख्या वृद्धि होता है, पता है ना आपको कैसे होता है? बहुत से विधि हैं, उसके दो विधि हैं, एक अलैंगिक विधि और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक विधि और दूसरा है लैंगिक विधि। अब मैं चलूँगा सबसे पहले रिप्रोडक्शन किसे कहता हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। इतना तो आप लोग जान गए। लेकिन ये जो चैप्टर है, और एक बात तो ये चैप्टर जो है सो है ये सब्जेक्ट बायोलॉजी है। बायोलॉजी पढ़ने के साथ साथ हम लोग इमेजिंग करें तो ज़्यादा समझेंगे। इमेजिंग करना, मेन पावर इमेजिंग पर रखिए कि आप बायोलॉजी का अक्सर वस्तुएं जितने भी चैप्टर होंगे या जितने भी स्टेंजा होंगे वो आप लोग देखते होंगे और समझते भी होंगे। इसलिए आप यहाँ देख के भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ आपको इस बुक देखे थोड़ा। ये चैप्टर जो होते हैं ऐसे आप लोग जो हैं देखे होंगे, चैप्टर को गौर से देख लीजिए एक बार और। क्लास 10th का है, चैप्टर संख्या 6 है। तो आपको कई प्रकार के फिगर मिलेंगे, आपको इस प्रकार के कई प्रकार के फिगर मिलेंगे आपको। और फिगर के बाद जो अब आने वाला है जनन, तो जानते ही हैं आप लोग, रिप्रोडक्शन होता है। कई प्रकार के फिगर आपको मिलने के लिए मिलेंगे और इसके आपको जो है निरंतरण जो है इसका जो है स्टेंजा को ग्रोथ करना है। अभी जो आपका जो है जो चलेंगे, छोटी सा एक पार्ट 1 बनाया जा रहा है, इसके आगे पूरा डिटेल्स जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो फिगर भी मायने रखता है। तो हम आगे इसमें चलते हैं। जीवों द्वारा समान संतति का सृजन। जीव जितने भी होते हैं उस सभी क्या होते हैं, अपने जैसा संतति को क्या करते हैं, पैदा करते हैं, मतलब उत्पत्ति करते हैं, अर्थात निर्माण करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जीव जब किसके द्वारा ये करेगा जानते हैं? किसके द्वारा? रिप्रोडक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? जनन के द्वारा। जनन नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, उसका संतान ही नहीं बढ़ेगा, उसका वंश ही खत्म हो जाएगा, उसका जाति ही खत्म हो जाएगा। मान लिया जाए अगर जो किसी भी प्रजाति का ले लीजिए जनन, मनुष्य का ही ले लीजिए, अपने गांव में देखते होंगे जिसके घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ है, जिसके परिवार में बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, तो उसका क्या होता है, अगला वंश क्या होता है, गायब हो जाता है। उसका मतलब क्या होता है, अगला पीढ़ी उसका क्या होता है, वहीं से समाप्त हो जाता है। उसका समाप्ति जब वो डेथ कर जाएंगे तो उसके बाद कोई बच्चा रहेगा नहीं, कोई संतान रहेगा नहीं जो उसका परवरिश करेगा या उसका वारिस बनेगा। इसलिए जनन तो महा जरूरी है। और हर व्यक्ति, बच्चे भी होंगे अभी जो 10वीं में है या इंटर में है, तो समझ सकते हैं रिप्रोडक्शन कितना अहम भूमिका है अपने जीवन के लिए। तो जीवों के द्वारा जो है संतति सृजन जो है, जब जनन होता है, रिप्रोडक्शन जब होता है जीवों में, क्या होता है, जब जीव, मैं इस स्टेंजा को लेता हूँ, जीवों द्वारा समान संतति का सृजन कैसे होता है ये मैं बताना चाहता हूँ। जब जीवों द्वारा जो जनन द्वारा जो जीव का जो जनन होता है तो वो क्या होता है, अपने समान संतति को क्या करते हैं, सृजन करते हैं। क्या करते हैं, समान संतति पैदा करते हैं। अब जैसे देखिए, गधा का बच्चा हाथी के जैसा होता है, हाथी का बच्चा गधा के जैसे होता है। वो जब भी पैदा होगा हाथी का बच्चा हाथी होगा, गधा का बच्चा गधे होगा। अड़हुल के फूल में कमल का फूल खिलते देखे हैं आप लोग? अड़हुल के फूल में कमल का फूल नहीं देखे हैं? या गुलाब के फूल में अड़हुल का फूल देखे हैं लगा हुआ?
नहीं देखे होंगे। अर्थात क्या हुआ, जब भी रिप्रोडक्शन होना ही अनिवार्य है, इसका अर्थ हुआ कि समान संतति का सृजन करना। अब कह रहा है जब जीव जनन करता है तो दूसरे के भिन्न, अब जैसे सभी कोशिका पाया जाता है ना, जनन में क्या होता है, कोशिका पाया जाता है, सेल क्या होता है, सेल। और सेल में क्या होता है आपको पता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होते हैं। और केंद्रक बना किस चीज से होते हैं जी, केंद्रक जो है, केंद्रक भीतर में जो होता है, केंद्रक के भीतर में जो होता है क्या होता है पता है आपको, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। और क्या होता है पता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। डीएनए के भीतर क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। और सॉरी, डीएनए और केंद्रक के अंदर में क्या रहता है, डीएनए के अंदर डीएनए और प्रोटीन रहता है। अब चलते हैं इसका काम क्या होता है। इसका जो डीएनए और प्रोटीन का जो गुणसूत्र होता है ना, ये इस गुणसूत्र हुआ, क्या हुआ, गुणसूत्र। इसके द्वारा आनुवांशिक लक्षण आपको आएगा। कभी कभी देखे होंगे आनुवांशिक लक्षण क्या होता है, वही जाति जैसे कहते हैं आनुवांशिक। अब जैसे अभी बोले थे ना, गुलाब के पौधा में अड़हुल का पौधा फूल हो सकता है, नहीं हो सकता है। मानव के बच्चा में गधा का बच्चा नजर आएगा, गधा को मानव का बच्चा होगा, कभी नहीं होगा। अर्थात ये आनुवांशिक किसके कारण होता है, डीएनए और प्रोटीन के कारण होता है। ये क्या होता है, आनुवांशिक गुणों का क्या होता है, वाहक होता है। जो ये क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट पीढ़ी को। किसको ट्रांसफर कर देता है, नेक्स्ट पीढ़ी को। पीढ़ियों में दीर्घिकार होगा जी, नेक्स्ट पीढ़ी को ये क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। फिर वो क्या करता है, उसी प्रकार अपना जो है समान रूप से वही अपने जैसा संतति को क्या करते जाता है, रिप्रोडक्शन करते जाता है, जनन करते जाता है, उसका अपने समान संतति को सृजन करते जाता है। क्लियर है। अब कह रहा है कोशिका विभाजन के प्रथम जो है चरण में, जब कोशिका विभाजन टूटेगा, कोशिका को अलग किया जाएगा, तो प्रथम चरण में जो होता है क्या होता है, डीएनए की रिप्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिप्लेक्शन होता है। डीएनए की क्या होता है, रिप्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिप्लेक्शन होता है। क्या होता है, रिप्लेक्शन होता है। और इसके कारण क्या होता है, उसके प्रोटीन और जितने भी व्यवस्था होते हैं इसी के द्वारा उसको क्या होता है, प्राप्त होता है। अब आगे जो है अगला स्टेंजा है कौन है, विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता का अर्थ क्या हुआ, विभिन्नता अच्छी भी देखिए, कई मानव हैं ना, मानव सब हैं, उसको हटाओ जी, मानव ढेर सारे हैं ना। अब देखिए मेरा चेहरा ही देख लीजिए ना, और बगल में और दूसरा मानव आ जाए, उसका भी चेहरा, दोनों में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। मानव दोनों हैं लेकिन क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक जैसा फेस भी नहीं रहता। इसमें क्या होता है, विभिन्नता का भी रहना आवश्यकता है। अगर जो सब मानव एक ही जैसा रहेगा तो पता चलेगा किसी को ढूंढने में इतनी परेशानी होगी, इतनी परेशानी होंगे कि कहना मुश्किल है। अब देखिए आँख सेम है, नाक, कान, दिमाग, ब्रेन, बाल सब एक जैसा रहता है, शरीर, बॉडी फिटनेस या बॉडी का बनावट सभी एक जैसा रहता है, लेकिन कुछ न कुछ हर व्यक्ति में कुछ कुछ क्या होता है, भिन्नता रहता है। इसका भी मेन समझ में आना चाहिए। तो जनन के द्वारा जब जनन होता है, जब जनन होता है तो इसमें व्यष्टि क्या होता है, व्यष्टियाँ क्या होता है, एकत्रित होते हैं। क्या होते हैं, व्यष्टियाँ क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। व्यष्टि के बारे में जानते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। तो इंडिविजुअल में क्या कहते हैं, ये सब एक जगह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक जगह हो जाते हैं और होकर वो सम्मिष्ट करते हैं। सम्मिष्ट को हम लोग कहते हैं कौन चीज, पहले इसका व्यष्टियाँ लिख लें। व्यष्टियाँ एकत्रित हो जाते हैं, व्यष्टियाँ क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं जनन के बाद। किसके बाद, जनन के बाद। और इसमें क्या होता है, निर्माण किसका करता है जानते हैं, सम्मिष्ट का। सम्मिष्ट किसको कहते हैं पता है आपको, नहीं पता है, पता है, पॉपुलेशन समझते हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या का जो है निर्माण करता है। क्या करता है, जनसंख्या का निर्माण करता है, इसको सम्मिष्ट कहते हैं।
स्टार्ट हो गया। चलिए, मैं अभी क्या कर दिया कि सम्मिश्र पॉपुलेशन जो होते हैं, अर्थात विष्टियाँ एकत्रित होकर निर्माण करता है किसका, सम्मिश्र का, अर्थात पॉपुलेशन का। और पॉपुलेशन क्या होते हैं, जनसंख्या ना। तो जनसंख्या बढ़ता है और उसके बाद एक परेशानी इस बात की है कि इसके विभिन्नता इस प्रकार का भी हो सकता है। किस प्रकार का जानते हैं, जब मौसम के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से भी होता है। अब जैसे अभी हम लोग इंडिया में हैं तो मैक्सिमम कहीं धूप कहीं ठंडी, ऐसा बहुत जगह ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत ठंडी ही पड़ते हैं। जैसे कश्मीर में जाइए, कश्मीर में अक्सर गोरे होते हैं, गोरी और गोरे होते हैं, मतलब क्या, जो भी होते हैं साफ होते हैं ना, काला बहुत कम नहीं के बराबर ही होते होंगे, क्योंकि वहाँ का वातावरण क्या है, इतना ठंड है कि वहाँ का वातावरण के अनुकूल उसका फेस क्या हो जैसे। और कौन देश था जहाँ खाली काले होता है, वेस्ट इंडीज, जहाँ अधिक से अधिक व्यक्ति जो वातावरण के हिसाब से क्या होते हैं, काला के काला हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि तो इंडिया में भी काला गोरे होते हैं, लेकिन ये अपने किसके कारण, डीएनए, मतलब अपने जो है डीएनए के द्वारा ऐसा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वातावरण के कारण भी होते हैं। तो चलते हैं, विभिन्नता के बाद क्या, पॉपुलेशन के बाद क्या होता है, जाति का निर्माण होता है। और जाति का निर्माण होने के बाद क्या होता है, जैसा वातावरण रहेगा वैसा ऐसा। अब देखिए, हिरोशिमा पर जब हुआ था कांड ना, हिरोशिमा हुआ था ना, तो उसमें बहुत दिनों तक लोग नंगरे लूल्हे ऐसा होते रहे। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रभावित हुआ ना, उसका डीएनए, उसका जो गुणसूत्र में क्या हो गया, परेशानी हुआ, जिसके कारण उसका जितना भी पैदा हुआ बच्चा, जितना भी उसका बच्चा निकला, कहाँ उत्पत्ति किया, जन्म दिया, उस सभी क्या हुआ, आधा से ज़्यादा क्या होगा, नंगरा लूल्हा वगैरह वगैरह होते चला गया। ठीक है, चलते हैं अब आगे। कभी कभी ऐसे भी देखते होंगे, गूंगे व्यक्ति का भी बच्चा कभी कभी गूंगे पैदा होता है। सुने भी होंगे, नहीं देखे होंगे, सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे। चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट मेन जो है रिप्रोडक्शन में, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होंगे, जनन के प्रकार। जनन के प्रकार मुख्य रूप से दो हैं, एक है अलैंगिक जनन जिसको कहता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है लैंगिक जनन जिसे मैं क्या कहता हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल के बारे में हम जान लें। असेक्सुअल क्या, बिना सेक्स किए हुए। ठीक है, सेक्स मतलब समझते ही होंगे आप लोग, बिना सेक्स किए हुए क्या करते हैं, अलैंगिक होता है, उसे असेक्सुअल कहते हैं। तो एक व्यष्टि, उसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक व्यष्टि भाग लेता है, मात्र एक व्यष्टि भाग लेता है इसके जनन के लिए। ठीक है, और दूसरी भाग इसका क्या है, युग्मक। युग्मक को ही गैमेट्स कहते हैं, युग्मक को ही क्या कहते हैं, गैमेट्स, इसका इंग्लिश वर्ड है गैमेट्स। गैमेट्स में क्या होता है, युग्मक में गैमेट्स में दो रहते हैं। कौन कौन चीज़ रहते हैं, गैमेट्स जो होते हैं स्पर्म रहते हैं, ओवम रहते हैं। लेकिन गैमेट्स में ये दोनों रहते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस दोनों में से कोई नहीं होंगे, ना स्पर्म होंगे ना ओवम होंगे। क्लियर, इसमें दोनों किसी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो होता है, किसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समसूत्री या असमसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री या असमसूत्री होते हैं। अब अगला नेक्स्ट में देख लें तो अनुवांशिक गुणों के ठीक समान। अब जैसा इसमें होगा, अब देखिए, मैं अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि व्यक्ति जितना भी है, मानव, गधा, बकरी, सब बकरी एक जैसा रहता है, लेकिन तुम सभी गाय एक जैसा रहता है। तुमको अपना गाय मिल जाता है ना, खोजते हो तो। अगर जो 5 गाय एक जगह कर दो तो तुम अपना गाय पसंद कर लेते हो, कौन गाय है ना। 5-10 आदमी रहता है तो तुम पहचान जाते हो क्या कि ये आंचल है, वो क्या है, राहुल है ना, ऐसा हो जाता है। इसी कारण होता है, क्या होता है कि हम लोग समझ जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अनुवांशिक गुणों के ठीक समान होता है अलैंगिक में। अब कैसे, इसमें कौन कौन चीज़ होंगे, पौधा देखो, फूल का पौधा कौन देखा है, फूल का पौधा फूले जैसा होगा। क्या होगा, फूले जैसा होगा। कैसा, अड़हुल का फूल का पौधा सेम उसी के जैसा होगा, सेम कोई चेंजिंग नहीं। गुलाब ले लो या वगैरह जितने भी पौधा होंगे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, और अगर जो लैंगिक में जाओगे तो वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ आनुवंशिक गुणों में ठीक समान होंगे, किसमें, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा संख्या एवं जल्दी से संतान उत्पत्ति करता है।
मतलब अधिक संख्या, बहुत संख्या। अब एक पेड़ पौधा बहुत बड़ा ले लो, फूल वाला, ठीक है, मान लो एक पौधा ले लो और उसको टुकड़ी 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 करके देखो। अभी बहुत ऐसे मनी प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, मनी प्लांट देखे हो, उसका जितना टुकड़ी कर दो, जितना टुकड़ी कर दो, ठीक है, और जितना जगह उसको लगा दो उतना उसका पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे अब अड़हुल का फूल भी देखो, पौधा देखो, उसको जितना टुकड़ी करके लगा दोगे, क्या करोगे, जितना भी टुकड़ी करके लगा दोगे उतना पौधा क्या होगा, तैयार हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे, अधिक संख्या में एवं जल्दी पैदा होते हैं। उसमें कोई टाइम नहीं लगता है, 9 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, या 2 महीना, 4 महीना, या 10 दिन, 20 दिन, 2 मिनट में उसको काटो और लगा दो, वो पैदा हो गया। जितना वहाँ कटा उसका वो उतना उत्पत्ति कर दिया, किसका, संतान का। तो जल्दी संतान का पैदा भी करता है और ज़्यादा संख्या भी ये कायम करता है। दूसरा है, जब इसमें जो है पौधे एवं जंतुओं, क्या कर रहा है, पौधे एवं जंतुओं, मतलब निम्न कोटि, मतलब निचले कैटेगरी का, निचले कैटेगरी या निम्न लिख दो, निम्न कोटि के पौधे एवं जंतुओं, क्या होगा, पौधे एवं जंतुओं का जिसका शरीर जटिल हो, क्या हो, जिसका शरीर जटिल हो, वे जनन मुख्य रूप से संतानों की उत्पत्ति के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, वे जनन मुख्य रूप से संतानों की उत्पत्ति के लिए ही करते हैं, बाकी अगला वगैरह कुछ नहीं उसके पास। निषेचन अब अगला प्रक्रिया है अलैंगिक रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है निषेचन, जिसको हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ते हैं, अर्थात इसमें क्या होता है, युग्मक संलग्न नहीं होता है। इसमें क्या होता है, युग्मक संलग्न नहीं होता है। अभी युग्मक के बारे में बोले थे, युग्मक को क्या कहते हैं, स्पर्म ओवम। स्पर्म किसमें होता है, नर में क्या होता है, स्पर्म होता है। नर में क्या होता है, स्पर्म, और मादा में क्या होता है, ओवम। क्या होता है, ओवम। तो ये दोनों की आवश्यकता इसमें जब होता ही नहीं है तो युग्मक संलग्न होगा ही नहीं, फ्यूजन होगा ही नहीं, अर्थात क्या होगा, निषेचन नहीं होते इसमें। यही हुआ कितना, अलैंगिक जनन अर्थात असेक्सुअल। एमबी देखो